सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इससे पहले के भाग में हमने तृतीय अध्याय का एक भाग प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसमें श्लोक संख्या 1 से 23 तक प्रस्तुत किया गया है। अब श्लोक संख्या 23 से आगे आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का तृतीय अध्याय कर्म योग पर आधारित है। कर्म योग अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को योग की उपाधि दिया है। कर्म भी एक योग है और उस योग के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में कर्म योग के माध्यम से क्या क्या हमें आदेश भगवान के द्वारा मिला है, उस पर आज जरा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 24 से। तो सुनने का प्रयास करेंगे। ओम नमो परमात्मने नमः। उत्सीदेयुरिमे लोकानः कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थात इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदायस्थान् सक्ता चित्तकीर्षिकुलो संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान्न योक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले और ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित सम्मत कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अर्थात शास्त्र के अनुसार ही जो कर्म है वे करने चाहिए और शास्त्र के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है और उसी योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है प्रकृतेः क्रियामानानि गुणैः कर्मणि वर्षः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है, अपितु ऐसा नहीं मानना चाहिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्राकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्नते गुण कर्मसु तान कृत शास्त्रविदो मंदान कृत शास्त्रविन विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमीदं नित्यं मनोतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये
तवेतदभ्यसूयन्तो तानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान्न अन्नविन्दसि नष्टचेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियायस्य ये इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नं वशमागच्छेतो हास्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान्न स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनो वाचा, अब अर्जुन ने प्रश्न किए, अथ केन प्रयोक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बालादिनियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापंपा विद्वयेन हिम वैरिणीम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमे नाव्रियते बहिर्था मालेन च यथो बल्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विर्मोहयत्त येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्यं भरतवर्षभ माप्यमानं प्रजहिहोर्णं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरि हरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनमस्तु परा बुद्धिरयो बुद्धेः परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसतभ्यात्मानात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाबाहो तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत् श्रीदीति श्रीमद्भागवत गीता सूक्तनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः अर्थात तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। मेरे सज्जन प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, इतना उच्च कोटि का ज्ञान आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था और इस परम ज्ञान को सुनकर अर्जुन के शिथिल पड़े शरीर में एक वेग सी दौड़ गई। एक बातों में, उनके शब्दों से उनके बुद्धि में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि अर्जुन गांडी उठाकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। तो ऐसे महान उपदेशों को हम अपने जीवन में अगर धारण करते हैं, इन श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए वाणी को अपने जीवन में धारते हैं, उस वाणी के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। हम भी जीवन में कभी किसी भी प्रकार के किसी शत्रु से पराजय नहीं हो सकते। हर शत्रु पर विजय पा सकते हैं, बशर्ते सत्य के साथ, शास्त्र के साथ, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए अगर हम इन उपदेशों को जीवन में धारण करते हैं तो अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को जीत सकते हैं, सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। इसलिए यह श्रीमद् भागवत गीता का अद्भुत ज्ञान अवश्य अपने जीवन में धारण करें तथा इस ज्ञान को अगर सक्षम है तो समाज में प्रचार प्रसार भी करें, इससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसी के साथ मैं आज का श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय समाप्त करता हूं। यहाँ पे तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर श्रीमद् भागवत गीता को सुनकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे आगे और फिर उस अध्याय में आप सभी दर्शकों से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।